अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। ये बनने में बहुत इजी है और खाने में लाजवाब है। जब इसको खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। एक रोटी के बजाय 2 रोटी खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ चूल्हे पर कुकर रखा है। मैं इसमें ऐड करूँगी 5 टेबल स्पून तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको भूनेंगे लाइट ब्राउन कलर आने तक। प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को 2 मिनट भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून गया है। मैं इसमें एक बड़े साइज का टमाटर ऐड करूंगी। 4 से 5 मिनट टमाटर गलने तक भूनेंगे। यहाँ टमाटर गल गए हैं। मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून ब्लैक पेपर। अब हम इन मसालों को 1 मिनट 2 टेबल स्पून पानी डालकर भूनेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले। यहाँ हमारे मसाले भुन गए हैं। मैंने यहाँ ऐड किया है 1/2 kg गोश्त, यानी आधा किलो गोश्त है बगैर हड्डी का। आप चाहे तो हड्डी का भी ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हम गोश्त को हाई फ्लेम पर 5 मिनट भूनेंगे। यहाँ गोश्त भूनते हुए तेल सेपरेट हो गया है। मैं इसमें ऐड करूँगी दही। हम ऐड करेंगे 5 टेबल स्पून दही। दही डालकर हाई फ्लेम पर 5 मिनट भूनेंगे। मैंने यहाँ 1/2 कप पानी ऐड किया है। अब हम ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हाँ, 1 सीटी आ गई है। हम इसको लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट पकाएंगे। हमें मटन को 80% तक गलाना है, क्योंकि हमें बाद में आलू के साथ भी गोश्त को गलाना है। यहाँ गोश्त गलते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। मैंने कुकर चेंज कर लिया, क्योंकि वो कुकर की सीटी ख़राब हो गई, इसलिए मैंने कुकर चेंज कर लिया। अब हम इसको खोल कर देखेंगे। यहाँ 80% गोश्त गल गया है। मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। मैंने यहाँ 200 ग्राम आलू लिए हैं, इस तरह से पीसेस में कट किया है। अब हम इसको ऐड कर देंगे। आलू डालकर हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास